आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है, क्रिप्टो का पाकिस्तान टॉप 1 कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अगर कोई ये सोच कर इधर आ रहा है कि वो क्विक रिच स्कीम है ये वो बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा, तो वो ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। ये तो ऐसी फील्ड है जो कि हर चीज़ को ही रिप्लेस कर देगी। कोई अपना मंजन किसी भी तरीके से बेच सकता है। 2.5 करोड़ लोग क्रिप्टो पाकिस्तान में कर रहे हैं और 25 से 30 बिलियन डॉलर क्रिप्टो में ट्रेड हो रहा है पाकिस्तानियों का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलखुसूस उनके लिए जो क्रिप्टो के हवाले से काम करना चाहते हैं नौजवान। क्योंकि आज मेरे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो कि क्रिप्टो का पाकिस्तान में अगर टॉप 1 कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अरसलान मलिक, जो लोग क्रिप्टो से वाबस्ता हैं, ऐसी वीडियोस देखते हैं, उनको अरसलान मलिक का अच्छी तरह अंदाज़ा होगा, मालूम होगा। अरसलान मलिक बहुत कम एज में क्रिप्टो ट्रेडिंग में इस वक्त पाकिस्तान के बड़े नामों में से आते हैं और इस वक्त मल्टी मिलियनर्स हैं। जी हाँ, करोड़ों रुपए कमा चुके हैं क्रिप्टो के ज़रिए। और हमने सोचा कि क्यों ना आपकी अरसलान से मुलाकात भी करवाई जाए और नौजवानों को टिप्स गाइडलाइन क्रिप्टो के हवाले से दी जाए, क्योंकि क्रिप्टो दिन ब दिन बढ़ रही है, इसकी मार्केट बढ़ रही है और नौजवान आते हैं और ज़्यादातर नौजवान जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते। अरसलान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्रिप्टो के हवाले से आजकल हर दूसरा नौजवान जो है वो क्रिप्टो करेंसी कैसे कमाया जा सकता है, रातों रात अमीर हो सकते हैं। और अब एक डेवलपमेंट ये भी हुई है पाकिस्तान में, क्रिप्टो काउंसिल का जो है वो क़याम भी अमल में आ गया है और जिसमें बाइनांस के जो बानी हैं उन्हें एडवाइज़र के तौर पे या मुशीर के तौर पर लिया गया। इस पर बात करेंगे। और चूंकि जब क़याम अमल में आया तो फिर इसकी इंपॉर्टेंस जो अब हम देख रहे हैं कि नेशनल सतह पर भी और गवर्नमेंट जो है वो भी इसको अब रिकॉग्नाइज कर रही है। अब बताइएगा कि एक नौजवान बहुत सादा अल्फाज में कि जो सोच रहा है वो क्रिप्टो में कैसे काम कर सकता है, बाइनेंस के साथ करना चाहिए या किसी और के साथ, तो आगाज़ स्टार्ट क्या होगा और मिनिमम कितने डॉलर से $50, $10, $100 किया जा सकता है? ये तो देखें उसके बिजनेस पर डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। बट अगर कोई ये सोच कर इधर आ रहा है कि वो क्विक रिच स्कीम है ये वो बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा, तो वो ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। ये एक प्रॉपर फील्ड है और यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी कॉइन्स हैं, उनका कोई ना कोई यूज़ केस है। हर कॉइन किसी न किसी चीज़ में यूज़ हो रहा है, कोई ना कोई आसानी पैदा कर रहा है क्रिप्टो स्पेस में, कोई सर्विस दे रहा है। तो ये पूरा एक समझने वाली फील्ड है और ये पूरा एक ब्लॉकचेन का सिस्टम है और क्रिप्टो इसकी छोटी सी एक मछली है। तो पहले आपको थोड़ी बहुत ब्लॉकचेन सीखनी पड़ेगी। सिंपल है, ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर है, वो पूरी दुनिया के सामने खुला हुआ है, उसके अंदर क्रिप्टो भी आती है। क्रिप्टो को ट्रेड करने के लिए एक्चुअल में आपको तो इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, ये कोई विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला सीन नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट के बाद दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, कि आप इधर क्या सोच कर आते हैं। अगर आपका ग्रीडी माइंडसेट, गैम्बलिंग वाला माइंडसेट है, तो भाई स्टे अवे फ्रॉम क्रिप्टो, सीधी सी बात है। अगर आपका सीखने वाला माइंडसेट है तो आप इधर आएँ, सीखें, सीख कर कमाएं। इधर आप देखें, एक चीज़ होती है नॉलेज। मैंने 4 बातें की, आपने यूट्यूब पर सर्च किया, सीखा, चलो भाई मैं लगाता हूँ, डबल करता हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं। इधर आप एक्सपीरियंस से पैसे कमाएंगे। एक्सपीरियंस कैसे आएगा? थोड़ा बहुत लॉस भी तो होगा ना, जब आप पैसे लगा रहे हैं। 100 से 80 भी होंगे अगर आप 100 लगा रहे हैं, तो जब आप उससे अपनी गलतियों से जब सीखेंगे तो फिर आप पैसे कमाएंगे। प्रोसेस को अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, आप अपनी ही इसमें मिसाल दे सकते हैं कि आपने किस साल शुरू किया था, इससे कितने साल पहले, वो आपका फर्स्ट स्टेप क्या था और इसमें आपने मुश्किलात फिर कौन कौन सी देखी? अच्छा, ऐसा सीन था कि मैं शुरू से ही 2016 से ही बिज़नेस वगैरह करा था अपना। पहले गारमेंट्स का काम था और फिर इसी फील्ड से, ऑनलाइन फील्ड से वाबस्ता था, ऑनलाइन ही काम था। कोविड में सब कुछ ख़त्म हो गया तो मैंने बोला यार कुछ ऑनलाइन करते हैं। तो फिर मैंने क्रिप्टो वगैरह के बारे में रिसर्च की और 2019 में रिसर्च करना शुरू की और 20 में मेरी पहली इन्वेस्टमेंट थी 4,000 रुपये। 4,000 पाकिस्तानी रुपए? बिल्कुल। अच्छा, मैंने ये 4,000 डॉलर्स में कितने बनते हैं? मेरे ख्याल में उस वक्त $35 बने थे डॉलर्स में, उस वक्त डॉलर कम का था। ठीक है। तो 4,000 से मैंने स्टार्ट किया था। ICMA में पढ़ रहा था, वो छोड़ दिया था। फिर मैंने आगे जाकर जब मुझे देखा कि यार ये तो ऐसी फील्ड है जो कि आगे जाकर हर चीज़ को ही रिप्लेस कर देगी। ये तो वो टेक्नोलॉजी है जिसने बैंक को रिप्लेस कर दिया आने वाले वक्त में, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है कि बैंक आपके पैसों को ओन करता है, सेंट्रलाइज सिस्टम है, और क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज, अपने पैसों को खुद ओन करो। मैंने कहा यार स्कोप तो है, इधर आना चाहिए। 2020 में मैंने स्टार्ट किया, सीख रहा था मैं शुरू में यूट्यूबर से, और फिर वही पैनिक क्रिएट करना, कब ऊपर जाएगा ये कॉइन और ये वो सारा कुछ। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ में आने लगी। तो जब मैंने टीचिंग खुद से यूट्यूब चैनल बनाया और अपना जो टीच करने लगा मैं, तो जब मुझे चीज़ें समझ में आई यार ये तो बिल्कुल ही अलग किस्म की चीज़ है, ये तो एक प्रॉपर एक फील्ड है भाई। यहाँ तो आप जैसे कि एक आपको प्रोजेक्ट की मैं एग्जांपल देता हूँ, एक प्रोजेक्ट है HNT हीलियम। आप घर में राउटर लगाते हैं, नेट चलाते हैं, वो राउटर भी लगा हुआ है, नेट भी चल रहा है और उससे माइनिंग भी हो रही है, पैसे भी बन रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि
कोई ना कोई सर्विस दे रहे हैं, चीज़ों को आसान कर रहे हैं क्रिप्टो स्पेस में, इनोवेशंस पे काम कर रहे हैं, एआई पे काम कर रहे हैं। तो आपकी रिसर्च कितनी स्ट्रांग है इधर, ये डिपेंड करता है जितना आप स्टडी करेंगे इसको। नहीं, आपने कितने पैसे कमाए मैंने अब तक तकरीबन? मेरा तो पूरे पाकिस्तान को पता चल गया मैंने कितने पैसे कमाए, और कमाए मैंने ट्रेडिंग से ही हैं सारे पैसे। मेरी एक स्ट्रैटेजी थी जो कि मैं हर बंदे की होती है, मैं ये करता था, मैं बिटकॉइन पे ज़्यादा ट्रेड करता था और ऑल इन करता था। मैं अपॉर्चुनिटी का वेट करता था। अब ऐसा होता है ना, आपके पास $100 है, आपको खुजली होती रहेगी हाथ में, यार इसमें को मैं कहीं ना कहीं लगाऊं, इसको 102 करूं, 105 करूं, बढ़ाऊं। मेरा ये था कि मैं पेशेंस के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ चलता था और अपॉर्चुनिटी का वेट करता था। जब मार्केट गिरेगी, जब मैंने ऑल इन करना है, पैसे डालने हैं, और जरा सी मार्केट हिलेगी, 4-5% बनेगा, ऊपर बाहर आ जाऊंगा और फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा। तो ऐसे मेरा पैसा भी सेफ रहता था और मैं मार्केट से कितना टाइम लगता था अमूमन आपको इस तरह मुझे अपॉर्चुनिटी का वेट करने में? टाइम ड्यूरेशन आपने 7 दिन 10 दिन भी लग जाते थे। लेकिन फिर ये था ना कि मुझे पता था कि भाई अब रिस्क कम है और मेरा 80-90% श्योर हूँ कि मैं प्रॉफिट ही होगा। कुछ लोग करते हैं कि यार वो लॉस हो रहा होता है छोड़ देते हैं, बट डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इधर। आपको मैं कहता हूँ, अगर इधर आपको ट्रेडिंग करनी है तो स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करना है भाई। ये उंगली है ना, आप ये कटवा लें, वरना आपको ये पूरा हाथ कटवाना पड़ेगा। पूरा आपका पोर्टफोलियो जाएगा, लॉस में बैठे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे 2-3 महीने, यार ये कब ऊपर जाएगा, कब ऊपर जाएगा, ये सब एक दूसरे से पूछते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं, जैसे वकार ज़का हैं, बिल्कुल वो वीडियोस बना रहे होते हैं, फिर हमने ग्रुप्स भी देखे हैं, फिर वो कहते हैं हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, इतना आप पे करें। अच्छा, हमने एक इसमें ये भी चीज़ देखी है कि जो मैंने वकार ज़का का मैं देख रहा था, नीचे कोई वो कमेंट्स भी कर रहे थे कि ये अपने ही कॉइन्स या अपनी ही कुछ क्रिप्टो से रेलिवेंट चीज़ें बेचते हैं और ये खुद अमीर हो जाते हैं, और कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो अमीर होते हैं, बाकी तो सबको दचका पहुंचता है। इसमें किस हद तक सदाकत है? क्या देखिए, कॉइन बनाना हर एक के लिए बहुत मुश्किल, बहुत आसान, 5 मिनट भी नहीं लगते, आप कॉइन बना सकते हो। सारी सप्लाई अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट वगैरह सेट कर सकते हो, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी बनाकर लॉन्च कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू रिसर्च ऑन दिस कॉइन के आपको लेना है या नहीं लेना। कोई अपना मंजन किसी भी तरीके से बेच सकता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है ना रिसर्च आप कैसे करते हो। जहाँ तक बात है ग्रुप्स की, तो ग्रुप में वो कोई चीज़ ऑफर कर रहा है, आपको 4 पैसे का फायदा हो रहा है तो आप ज्वाइन करो, वरना किसी का भी ग्रुप ज्वाइन नहीं करो। अब ग्रुप तो ऐसे मेरा भी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको फायदा ना हुआ तो आप अपनी फीस वापस ले लो, खत्म। जो नहीं, लेकिन वो ग्रुप्स ज्वाइन करने, वो पता कैसे चलेगा कि ये ग्रुप ज्वाइन करने का फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा? वो तो ज्वाइन करने के बाद ही पता ज्वाइन करने के बाद मंथ के एंड में अपनी फीस वापस ले लो, अगर आपका प्रॉफिट 20% 15% नहीं बना ग्रुप से। ये मेरी सर्विस है, अब कोई और कुछ भी देता रहे, वो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, क्रिप्टो में जो जैसे बाइनेंस है, इसके अलावा और बड़ी कौन सी कंपनी? बाइनेंस है, बिटगेट है, काफ़ी एक्सचेंजेस है, और अभी जो क्रिप्टो काउंसिल बन रही है, तो इसके बाद तो बहुत सारी एक्सचेंजेस पाकिस्तान में बिजनेस के लिए आ रही हैं। सोलाना फाउंडेशन, एल्गोरेंट, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो मैं भाई आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ब्लॉकचेन डेवलपर, इतनी ज़्यादा डिमांड होगी ब्लॉकचेन डेवलपर की, सैलरी खाली $10,000 से स्टार्ट है। अब आप सोचें कि कितना स्कोप है, बहुत बड़ा रूम है इस फील्ड में। अच्छा, और ब्लॉकचेन जो डेवलपिंग के हवाले से कोई कोर्सेज हैं, किस तरह उसमें एक्सपर्ट? कोर्सेज, यूट्यूब इज़ द आपका बेस्ट टीचर है यूट्यूब, वहाँ से आप लोग सीखें। क्रिप्टो सीखनी है तो आपका भाई बैठा हुआ है यूट्यूब पर। बाकी ब्लॉकचेन वगैरह के लिए भी चैनल्स हैं, मुझे आती है कोडिंग वगैरह थोड़ी बहुत आती है, लेकिन मैं इसमें नहीं हूँ, मैं ऑल इन में क्रिप्टो में। अच्छा, जो पाकिस्तान में जो है क्रिप्टो काउंसिल का क़याम अमल में आया जी, इसको आप कैसा देख रहे हैं? और क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन गवर्नमेंट स्टेप्स तो लेती है, हर बार हमने सोचा है, देखा होता है, लेकिन हम फिर उसमें ज़्यादा कोई बड़ी डेवलपमेंट्स हमें नज़र नहीं आती। क्योंकि आप इसमें एक्सपर्ट हैं, तो आप अब तक, चूँकि उसमें एक चीज़ वजनी है क्रिप्टो काउंसिल में कि जो बाइनेंस के बानी हैं उनको मशीर लिया बिल्कुल, गया। बिल्कुल। तो क्या आप देख रहे हैं कितना कारआमद साबित हो सकता है ये क्रिप्टो काउंसिल? क्रिप्टो एक्चुअली पाकिस्तान जो है ना, क्रिप्टो में 8वें नंबर पे आता है अडॉप्शन में, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड 8वें नंबर पे अडॉप्शन में आता है। और तकरीबन 2.5 करोड़ लोग क्रिप्टो पाकिस्तान में कर रहे हैं, और 25 से 30 बिलियन डॉलर क्रिप्टो में ट्रेड हो रहा है पाकिस्तानियों का। वैसे तो गवर्नमेंट ये तो आप बड़ी खबर दे रहे हैं, ब्रेकिंग है, बिल्कुल, अडॉप्शन में 8वें नंबर पे आ रहा है। वैसे तो पाकिस्तान हर चीज़ में जो है नंबर 1 होता है, कोई बुरी चीज़ होती है उसमें, लेकिन अडॉप्शंस में 8वें नंबर पर है। ट्रेडिंग एंड अर्निंग में, अर्निंग के हिसाब से भी उसी तरह पाकिस्तान अर्निंग तो भाई यहाँ के लोग, आप देखें ना, ट्रेजर एनएफटी अभी जो स्कैम करके गए, हमारे लोगों का माइंडसेट वो है कि क्विक रिच स्कीम, जल्दी से अमीर हो जाऊं, बस जल्दी से पैसे मिले। क्रिप्टो में ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपको प्रॉपर बिजनेस है, और आप ऐसा नहीं कि अपनी जॉब वॉब छोड़ के सारे पैसे इधर लगाकर सोना वोना बेच कर इधर आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आपका प्रॉपर दूसरा भी काम होना चाहिए, फिर इधर पैसे लगाना साइड इनकम के तौर पर। बाकी जो आपने बात की क्रिप्टो काउंसिल की, तो वैसे तो गवर्नमेंट बहुत लेट कर देती। वकार ज़का कब से कह रहा है भाई इधर इसको कानून बना लो, कर्जे उतर जाएंगे, सही कह रहा है वो, बिल्कुल अपनी हो सकता है ऐसा सब ऐसा बिल्कुल 100% पॉसिबल है। आप एक्सचेंजेस को रेगुलेट करते हो, उनसे आप कितना टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, 10 तरह की चीज़ें आपके मुल्क में आके इन्वेस्ट करती। अब आप देखें, इंडिया ने एक स्टेप कब से लिया, इंडिया ने भी लीगल नहीं किया, रेगुलेट करा, भाई जो काम कर रहा है हमें टैक्स दो, खत्म बात।
जितने लोग हमारे आके कंट्री में काम करेंगे वो टैक्स देंगे, ये करके भाई बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो सकता था। क्योंकि एक उभरती हुई फील्ड थी ना ये उस वक्त, वकार सगा जब से कह रहा था। बट ये कि गवर्नमेंट ने अब भी अगर इसको वो लिया है सीरियस, तो ये भी बहुत अच्छा स्टेप है। और रेगुलेशन के बाद काफ़ी चीज़ें होंगी, क्योंकि देखें ना, हमारे यहाँ पर फ्रीलांसर्स को बिल्कुल भी भाव ही नहीं दिया जाता। आईटी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है यहाँ पर अभी तक पेपाल नहीं आया है। पेपाल, गूगल पे, एप्पल पे नहीं आया है। अब हम क्या करें फ्रीलांसर्स? हाँ, लेकिन इसमें एक और अलमिया ये भी है, चले पाकिस्तान ने क्रिप्टो काउंसिल का क़याम तो अमल में आ गया जी, बाइनेंस के बानी को भी यहाँ मशीर के तौर पर बहुत उन्होंने बहुत बुला वर्ल्ड लिया। वाइड ये ऐसी न्यूज़ है कि दुनिया पागल हुई हुई थी अच्छा, उसके लिए। लेकिन दूसरी तरफ अलमिया ये भी है कि अब आप जैसे आपको भी उठाया गया, पुलिस एहलकार सीटीटी खुद मुलव्वस थी इस जैसे क्राइम में, तो ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट नहीं है? ये बिल्कुल फिर तो आप ऐसे ही जिस है। नौजवान के पास जो कामयाब नौजवान है, जो नाकाम नहीं, हम कामयाब की बात करें, वो तो बेचारा डरता रहेगा, यार मेरे पास इतने यूएसडीटी आ गए लाखों, हम किसी वक्त भी कोई भी बुलाएगा, उठाएगा, ले जाएगा, कहेगा। इसके लिए आप लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से क्या? इसके लिए एक एसओपी है कि आप अपने पैसे, अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, तो एक फिजिकल वॉलेट आता है, लेजर वॉलेट होता है, ऑफलाइन वॉलेट, उसमें अपने पैसे रखें, यूएसबी टाइप का होता है, और उधर आप उसको सेव कर लें, उसके फ्रीज की संभाल कर रखें। अपने वॉलेट में उतने ही पैसे रखें जितनी आपको ट्रेड करनी है, और अपने प्रॉफिट्स को कैश आउट करते रहें। और सबसे एक स्पेशल अगर मैं टिप दूं तो वो ये है कि अगर आपके पैसे इधर बन रहे हैं तो भाई उसको निकाल कर अपने आप को ट्रीट दें, ताकि आपको अंदर से मोटिवेशन मिले कि यार 4 पैसे मैंने इधर से कमाए हैं, तो खुशी हो, ताकि नेक्स्ट ट्रेड के लिए आपकी आसानी हो। अब वही पैसे आप कमाते हैं वही डूब जाते हैं, अब यार यहाँ से शुरू किया था यहीं पर ही हूँ। हाँ, ये चक्कर ना हो। चलें जी, थैंक यू वेरी मच सलमान। हमारे साथ सलमान मलिक मौजूद थे, अरसलान मलिक, अरसलान मलिक एंड हमने कोशिश की कि क्रिप्टो के हवाले से जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए। और क्रिप्टो में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, जब अरसलान ने इनिशियल दी तो बहुत आपको टिप्स भी दे दी कि आप सब्र से, बर्दाश्त से काम करें। एक चीज़ को ज़रूर अंडरस्टैंड करें कि ये कोई वो ओवरनाइट आप रिच होने वाली कोई बात नहीं है। इट्स लाइक अदर बिजनेसेस। अब ये एक नई शक्ल है बिजनेसेस की कि जो क्रिप्टो के ऊपर है, ब्लॉकचेन। तो आप लोग ब्लॉकचेन के हवाले से जो भी चैनल से, मेरे चैनल पर अच्छी खासी वीडियोस हैं क्रिप्टो से लेकर। अरसलान मलिक क्रिप्टो यूट्यूब नाम चैनल से है, आपका चैनल? अरसलान मलिक क्रिप्टो। अरसलान मलिक क्रिप्टो, तो आप इनका चैनल भी देख सकते हैं। लेकिन हम मज़ीद कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट हम और भी वीडियोस जो है वो करें इस हवाले से। आपके कुछ सवालात हो तो हम कमेंट्स में ज़रूर कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसी सवालात को लेकर करें। और पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल का क़याम भी अब अमल में आ चुका है, तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन मज़ीद इसमें क्या बेहतरी आनी चाहिए, उस पर भी हम इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।